अखिल भारतीय संतमत सत्संग के कार्यक्रम आनंद योग के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार नववर्ष 2012 का पहला कार्यक्रम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुआ। परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी अपने अनुयायियों के साथ ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग के लिए चंडीगढ़ पंचकुला होते हुए देवभूमि हिमाचल के 2 स्थानों अर्की व तत्तापानी पहुंचे। आइए हम भी पूज्य भैया जी के साथ चलते हैं ध्यान योग, एकाग्रता और फैज से भरपूर परम पूजनीय माता जी की याद में आयोजित कार्यक्रम आनंद योग के सफर पर, जिसमें प्रथम है चंडीगढ़ पंचकुला कार्यक्रम। यूं तो आनंद योग कार्यक्रम मुख्य रूप से अर्की व तत्तापानी में परम पूजनीय माता जी की याद में आयोजित किया गया था, लेकिन हमारे इस विशाल कुटुंब में से चंडीगढ़ के भक्तों ने परम पूज्य भैया जी से पंचकुला में अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आग्रह किया। जिसे पूज्य भैया जी ने सहर्ष स्वीकार किया। सुस्वागतम है स्वागत गुरुदेव जी हमारे, सुस्वागतम है स्वागत, बस में रहें तुम्हारे, बस में रहें तुम्हारे, समझे तेरे इशारे, बस में रहें तुम्हारे, समझे तेरे इशारे, सुस्वागतम है स्वागत गुरुदेव जी हमारे, सुस्वागतम है स्वागत। हम पतित अपने दिल में दीदार चाहते हैं, हम पतित अपने दिल में दीदार चाहते हैं, दम तोड़े तब चरण में ये भीख मांगते हैं, दम तोड़े तब चरण में ये भीख मांगते हैं, ये भीख मांगते हैं। जीना शरण तुम्हारी, जीना शरण तुम्हारी, मरना तेरे सहारे, जीना शरण तुम्हारी, मरना तेरे सहारे, सुस्वागतम है स्वागत गुरुदेव जी हमारे, सुस्वागतम है स्वागत। चंडीगढ़ के कुछ घंटों के कार्यक्रम के पश्चात परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी पहुंचे हिमाचल की देवभूमि पर स्थित अर्की में, जहां भक्तजन अपने गुरु महाराज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम सतगुरुदाता, द्वार तुम्हारे क्या मुख लेकर सतगुरुदाता, द्वार तुम्हारे
परम पूज्य भैया जी के स्वागत के बाद आरंभ हो गया कार्यक्रम आनंद योग का सिलसिलेवार क्रम, जिसमें परम पूज्य भैया जी ने 24 घंटे का अखंड शांति पाठ प्रारंभ किया। परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी ने वहां के स्थानीय लोगों से वार्तालाप किया व उनकी ध्यान व एकाग्रता से संबंधित कई जिज्ञासाओं को शांत किया व ध्यान करने व कराने के माध्यम से परिचित कराया। जो जिंदगी आज हमारी है, जैसी भी है, उल्टी सीधी, जैसा काम कर रहे हो आप, उसमें हम राम नाम को जोड़ते हैं, ध्यान को जोड़ते हैं। और राम नाम को इसलिए जोड़ते हैं कि हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं फौरन राम का नाम निकलता है उनके मुंह से, इसलिए उसी चीज़ को लेके बढ़ाया। फॉरेन कंट्रीज में राम नाम को नहीं मानते, दूसरी चीज़ों को मानते, कंसंट्रेशन वो भी करते हैं, पर उनका कंसंट्रेशन करने का तरीका दूसरा है सारा। उनको कंसंट्रेशन की प्राप्ति है ना। कोई कमल पर करता है, कोई पेंसिल पे करता है, कोई बिंदु पे करता है, कोई किसी पे करता है, तो उससे कंसंट्रेशन तो बन जाता है, मगर जो असली चीज़ है वो उनको नहीं मिलती है। असली चीज़ है इसी जीवन काल में जीवन रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। आपके घर में सारी चीज़ें होंगी, फ्रिज होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बच्चे होंगे, अच्छी नौकरी पे लगे होंगे सारे, पर अटैचमेंट नहीं होगा उनसे। कि अगर कोई चीज़ खो जाएगी तो ये नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ खो गई, अटैचमेंट नहीं। तो ये क्या है, जीवन मुक्त अवस्था का लक्षण है ये। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना, घर के अंदर रहते हुए घर के सारे काम सुंदरता से करते हुए परमात्मा में लौ लगी रहे, परमात्मा का नाम 24 घंटे चलता रहे, वो रास्ता हम लोगों का है, जिसे बड़े सहज भाव से हम लोग करते हैं, सहजता से। ये नहीं कि आज प्रेशर में आके बैठ गए ना, बहुत आराम से, बड़े प्यार से। तो सहज भाव से करना ये हमारा सिस्टम की खूबी है और आरूढ़ता है इसमें कि अगर आज हम काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े आराम से सारा काम बड़ा सुंदरता से होता चला जाएगा, काम भी अच्छा होगा और इस रास्ते में बढ़ते भी चले जाएंगे। परमात्मा की का नाम जो है वो 24 घंटे। देखिए मुक्ति कब प्राप्त होती है? वो जब प्राप्त होगी जब चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते परमात्मा का नाम बना रहे। क्यों, कब पता नहीं बुला ले, वो है 1 सेकंड का पता नहीं, एक पैर उठाया दूसरा गया, कोई भरोसा नहीं इस चीज़ का। जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक, नानक देव को देख लीजिए, है ना, वाहेगुरु, तुलसीदास जी को देख लीजिए, सूरदास जी को, एक इष्ट का पुजारी रहे हैं। पर हम लोग मॉडर्न लाइफ में आ गए तो हमने 10 भगवान पकड़ लिए। आज हनुमान जी से काम नहीं चला तो राम जी पकड़ लिए, राम जी से काम नहीं चला तो शिव जी को पकड़ लिया, शिव जी से आपका घर का काम पूरा नहीं हुआ तो आपने चौथे को पकड़ लिया। नहीं, एक ही आपका काम करेगा सारा का सारा। क्यों? क्योंकि घर के अंदर में भी यही करते हैं, है ना। घर में दादा चाचा सब लोग होते हैं, मगर बात अपने पिताजी की मानते हैं, अपने चाचा की बात नहीं मानते। इज्जत उनकी भी करते हैं हम लोग, इज्जत उनकी भी करेंगे, मगर बात अपने फादर की मानेंगे कि भाई जो आप कहोगे वो हम करेंगे, बाकी इज्जत सबकी। इसी प्रकार अपने इष्ट को अपना इष्ट समझे, अपने आप चुनिए, अपना नाम चुनिए और उसके बाद बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर आए।
पूजा के स्थान पर आइए, आके बड़े प्यार से सुखासन से बैठे, जिस आसन पर बैठे हैं, और ये महसूस करें धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद कि हमारा इष्ट शरीर हमारे सामने विद्यमान है। प्रेजेंस, फुल प्रेजेंस होनी चाहिए कि हमारे सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप एक बार बैठा के तो देखिए कि क्या होता है। फुल प्रेजेंस बना के अपनी उनकी शक्ल अपने सामने बनाए। शिव भाई, शिव की मूर्त बनाए, कैसे? बड़े प्यार से बैठे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, बनाए अपने सामने। और जब वो सामने बन जाए, फुल प्रेजेंस जब सामने बन जाए, आपका दिल धड़कता रहता है। दिल की धड़कन बंद हो जाए, दूसरे लोग कहते हैं भाई ये तो चला गया, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ले चलो इसको। दिल की उस धड़कन में, मैंने इसलिए कहा कि आप पहचानिए दिल की धड़कन। शुरू में तो पहचान में ही नहीं आएगी। एक ONGC का चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसको मैंने बताया कि भाई दिल की धड़कन से नाम लेना शुरू करो। कहता भैया जी 6 महीने हो गए, दिल की धड़कन ही पकड़ में नहीं आ रही है। 6 महीने हो गए, कंसंट्रेशन करते करते ध्यान तो लग जाता है अपने इष्ट देव पर, मगर जहाँ नाम चलने की बात आती है वो दिल की धड़कन पकड़ में ही नहीं आ रही है। वो दिल की धड़कन, दिल धड़कता रहता है, हर सेकंड पर चलता रहता है। उस दिल की धड़कन में जो आपका नाम, आपका जो मंत्र है, उसको सुने कि उससे हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। हृदय चक्र, हमारे शरीर में चक्र बहुत सारे हैं। हृदय चक्र, हृदय पे ध्यान करना, हृदय चक्र को जागृत करना। जोगिंदर नगर में प्रोग्राम हो रहा था हमारा, तो वहाँ एक पंडित जी आए हुए थे। तो जब वहाँ प्रोग्राम करके हम निकले तो उसने पकड़ लिया बहुत बुरी तरीके से। कहने लगा महाराज आपने क्या बता दिया इन लोगों को? मैंने कहा कुछ नहीं, है तो सिस्टम है हमारा करने का। कहते हैं आपने सिद्धि का रास्ता बता दिया। एक इष्ट को बार बार याद करते करते क्या होगा आपको पता नहीं है? मैंने कहा भैया मेरे को मालूम नहीं है, ये तो आप एनालिसिस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि क्या होगा। कहते हैं इनके काम क्यों पूरे नहीं हो गए संसारिक? तो ये है 20 मिनट का ध्यान करिए इस तरीके से। जो साकार रूप है वो साकार रूप से करे, जो निराकार है बड़े आनंदमयी अवस्था में बैठे। बंटवा दिए सब प्रसाद। अर्की कार्यक्रम के पश्चात अब बारी थी तत्ता पानी के कार्यक्रम की। सतलुज नदी के किनारे स्थित ये छोटा सा कस्बा बहुत खूबसूरत और मनमोहक था, और इस मनमोहक स्थान को आनंद से ओतप्रोत करने आ पहुंचे परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी। करते हैं स्वागत मिलकर, करते हैं स्वागत मिलकर। गुरुदेव आपका हम किन शब्दों में प्रकट करें सम्मान आपका। ये बाल वाटिका बिना आपके सोनी लगती थी, बड़ी सोनी लगती थी। आने से आपके छाई खुशी जो नीरस गंजती थी, बड़ी सोनी लगती थी। करते हैं स्वागत मिलकर। गुरुदेव आपका हम किन शब्दों में प्रकट करें सम्मान आपका। परम पूज्य भैया जी के आगमन से तत्ता पानी और हिमाचल के कई स्थानों जैसे शिमला, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, सुंदरनगर और बीड़ कांगड़ा आदि कई स्थानों से आए भक्तों ने ध्यान व एकाग्रता के कार्यक्रम आनंद योग में असीमित आनंद और शांति की प्राप्ति की।
पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा श्रीगुरुकृपा। सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जिन हरि ने सुत धन धाम दिया, जिन हरि ने सुत धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उनका नाम लिया। जिन हरि ने सुत धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उनका नाम लिया। सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। बंदा बन गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। बंदा बन गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं संत जनों का संग किया, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं संत जनों का संग किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। हरि ओम। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, नियर नानक प्याऊ, दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।